हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी मैथ्स का जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसमें जो नंबर सिस्टम में नंबर्स की स्टडी हमने किया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। आज हम देखते हैं कि अगर दो रैशनल नंबर यानी दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं तो उनके बीच एक दूसरा रैशनल नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज हम इस चीज को सीख रहे हैं। मान लेते हैं कि x और y दो रैशनल नंबर है, तो इनके बीच में एक अन्य रैशनल नंबर जो होता है वो x प्लस वाई बाई टू होता है। अगर x और y दो रैशनल नंबर है तो उनके बीच में x एंड y का जो योग होता है उसका जो आधा होता है, मतलब जो एवरेज वैल्यू होती है, जो मीन वैल्यू होती है, वही एक तीसरा रैशनल नंबर होता है। अगर हम ऐसे कहें मैथमेटिकली कि यदि x लेस देन y है, अगर दो नंबर दिया हुआ है तो उसमें कोई एक तो छोटा होगा ही होगा, इसलिए हम मान लेते हैं इफ, मतलब यदि x लेस देन y, यदि x जो नंबर है वो y से छोटा है तो इन दोनों के बीच का जो नंबर होगा वो इन दोनों के बीच में ही होगा। जैसे अगर हम लिखते हैं कि x लेस देन y तो x लेस देन y हो गया। इसके बीच में इन दोनों नंबरों का जो योग है उसका आधा, यानी दोनों का एवरेज जो वैल्यू आएगा वो इनके बीच में ही एग्जिस्ट करेगा। यही हमको कैलकुलेट करना है। तो हम देखते हैं एक एग्जाम्पल को लेके। अगर हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करें कि एक रैशनल नंबर -2 है, एक दूसरा रैशनल नंबर 6 है, इसके बीच में हमको सिर्फ एक रैशनल नंबर अगर निकालना है तो हम कैसे करेंगे। -2, ये 6 है, तो दिख रहा है कि जो -2 है वो 6 से छोटा है। अगर नंबर लाइन ड्रा कर दें और नंबर लाइन पर -2 रखें और 6 रखें तो हम देख रहे हैं कि जीरो के दूसरे साइड में 6 है और लेफ्ट साइड में -2 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि -2 6 से छोटा है, इसलिए जो -2 लेस देन 6 ये जो सिंबल है ये दिखा रहा है कि -2 6 से छोटा है। अगर हम इसको ऐसे लिख लें तो हम इन दोनों का एवरेज निकाल लें, मतलब -2 और 6 को जोड़ दें और 2 से भाग कर दें। जो नंबर आएगा वो -2 और 6 के बीच में ही रहेगा। तो हम इसको जब जोड़ेंगे तो ये हमारा, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये प्लस हो जाएगा, 4/2 हो गया। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 2 आएगा, 4 में 2 से भाग करेंगे 2 आएगा, तो ये -2 हुआ, बीच वाला 2 हुआ, ये 6 हुआ। हमको -2 और 6 के बीच एक रैशनल नंबर निकालना था जो हमारा 2 आया। यानी कि जो रैशनल नंबर हमने निकाला वो जो दिए गए नंबर है उनके बीच में ही होता है रैशनल नंबर। अगर इस बात को हम नंबर लाइन पर ड्रा करें तो ये चीज और स्पष्ट और क्लैरिटी के साथ समझ जाएंगे। हमने एक नंबर लाइन ड्रा किया, इस नंबर लाइन पर जो दिए गए नंबर है -2 और 6, -2 एंड 6, बीच में जीरो करके इसको प्लॉट कर दिया। ये प्लॉट करना, नंबर लाइन पर नंबरों को प्लॉट करना हमने पहले ही जाना है और सीखा है। अब जो हमारा 2 आया है रिजल्ट, उसको हम प्लॉट करें तो ये आएगा 2। दिख रहा है कि -2 और 6 के बीच में ही हमारा जो नंबर है 2 वो हमको मिल रहा है। इसका मतलब है कि -2 और 6 के बीच में जो रैशनल नंबर हमको कैलकुलेट करना था वो हमारा 2 हुआ। इसी तरह से अगर कोई दो रैशनल नंबर दिया गया है उसके बीच में एक से ज़्यादा रैशनल नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर इसी तरह से एक दूसरी प्रॉब्लम हम कंसीडर करें जिसमें -2 और 5 के बीच में तीन तीन रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या निकालनी हो तो ये बहुत आसान सी प्रॉब्लम है। इसको करने के लिए हम करते क्या है, -2 और 5 दो रैशनल नंबर दिया हुआ है, इसके बीच में हमको तीन रैशनल नंबर निकालना है। हम वही प्रोसेस यूज करेंगे जो अब तक पीछे किए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि -2 और ये 5, तो 5 बड़ा होगा -2 से, यानी इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं -2 लेस देन 5। अगर ये इस तरह से लिखा जा सकता है
तो जो नंबर इनके बीच आएगा वो इन दोनों के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा, ना 2 से दूसरे साइड में जाएगा ना 5 के दूसरे साइड में जाएगा, मतलब -2 और 5 के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे करते क्या है, -2 और 5 का एवरेज वैल्यू यानी मीन वैल्यू निकाल लेते हैं। हम इसको -2 को -2 लिखते हैं, 5 को 5 लिखते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से भाग करते हैं। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो -2 एज इट इज नीचे आ गया, लेस देन, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये +5 है, ये -2 है, ये +3 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, और ये 5 वैसे ही आ गया। अब हमको एक नंबर का पैटर्न मिला, ये हुआ -2 लेस देन 3/2 लेस देन 5। ये जो 3/2 है, ये वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 होगी, अगर आप इसको भाग करके देखें, यानी 3/2 जो है यानी 1.5 जो है वो -2 और 5 के बीच में ही एग्जिस्ट कर रही है। अब हमको 3 जो है रैशनल नंबर निकालना था, हमने एक रैशनल नंबर निकाल लिया 3/2। अब हम क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं, चाहे हम -2 से 3/2 के बीच में रैशनल नंबर निकालें या 3/2 से 5 के बीच में रैशनल नंबर निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम इनके बीच में कहीं से भी रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो हम -2 टू 3/2 का एक सेट बनाते हैं, या 3/2 से लेके 5 का एक सेट बनाते हैं, चाहे इसको पेयर बना के जैसे ऊपर किए हैं वैसे करें, चाहे इसे पेयर बना के जैसे ऊपर किए हैं उसी तरह से प्रोसीड कर जाएं। हम इसका जोड़ा बनाते हैं और इसी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जैसे कि ऊपर किए हैं। अब हम लेते हैं -2 लेस देन 3/2, तो -2 लेस देन 3/2 हमने कंसीडर किया। अब अगर हम इसको ऐसे लिख लिए तो ठीक इसी चीज को जैसे अब तक किए हैं वैसे आगे प्रोसीड करते हैं। ये -2 हुआ, ये 3/2 हुआ, -2 और 3/2 को जोड़ के हमने 2 से भाग कर दी। अब हम इसको लिख सकते हैं -2 लेस देन दिस लेस देन 3/2, इम्प्लाइज दैट ये हुआ -2 लेस देन का सिंबल होगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 ये 2 है, ये -4 हो जाएगा, +3/2 कुल का बटे 2, ये नीचे वाला यहाँ रहेगा, ये वाला इसके साथ लगा रहेगा, 3/2 हो गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये -4 है, +3 है तो -1 हो जाएगा, ये 2 इसके साथ रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा। जब इसको कैलकुलेट करोगे आप तो ये जो डिनोमिनेटर है ये नीचे चला आएगा और 2 गुणे 2 हो जाएगा, यानी ये 4 हो गया, ये -1 ऊपर से रहेगा, यानी -2 जैसे था वैसे, लेस देन का सिंबल वैसे ही, 3/2 वैसे ही, लेस देन का सिंबल ऐसे ही रहेगा, और ये हमारा 1/4 हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं -2 लेस देन 1/4 लेस देन 3/2। अब हमको एक दूसरा रैशनल नंबर मिल गया, इसके पहले हमने एक रैशनल नंबर निकाला था 3/2, अब हमको एक और रैशनल नंबर मिल गया -1/4। अभी दो रैशनल नंबर हुए, अब हमको तीसरा रैशनल नंबर निकालना है। इस तीसरे रैशनल नंबर को निकालने के लिए हम एक पेयर बना लेते हैं, एक जोड़ा बना लेते हैं। अब हम जैसे यहाँ पीछे किए हैं इसका पेयर बनाए हैं चाहे इसका पेयर बनाए, वैसे -2 टू 1/4 का पेयर बना ले, या -1/4 टू 3/2 का पेयर बना ले। अगर हम इसको पेयर बना ले, -2 से लेके -1/4 को हम पेयर बनाए तो हम ठीक वही काम करते हैं। अब -2 -1/4 को ऐड कर देते हैं और ये -2 और -1/4 जैसे था ऊपर प्रोसेस में वैसे करते चले आए। जब हम इस पॉइंट को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सब माइनस है, 2 दूनी 4 दूनी 8 -1, ये हमारा -8 -1/4 क्रॉस 2 हो जाएगा। यहाँ 4 है डिनोमिनेटर में, वो नीचे चला जाएगा। उसके बाद पूरी कैलकुलेशंस के बाद हमको -2 लेस देन -9/8 लेस देन -1/4 मिला, यानी कि हमको एक तीसरा रैशनल नंबर मिल गया। अब हमको करना क्या था, रैशनल नंबर 3 निकालने थे -2 से 5 के बीच में। तो हमने एक रैशनल नंबर निकाला 3/2, दूसरा रैशनल नंबर हमने निकाला -1/4, वैसे हमने अगला रैशनल नंबर निकाला -9/8,
इस तरह से हम फिर से पेयर बना सकते हैं और फिर से रैशनल नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सिलसिला हम जारी रखते हैं। अब जरा हम देखते हैं कि जो हमारा 3/2 आया है, -1/4 आया है, -9/8 आया है, क्या ये सारे नंबर -2 से 5 के बीच में एग्जिस्ट करते हैं? इसको हम चेक कर लेते हैं। इसके बीच में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा हम क्यों चेक करते हैं? क्योंकि हमने जो प्रॉब्लम दी गई है उसमें बताया गया है कि -2 और 5 के बीच में 3 रैशनल नंबर कैलकुलेट करने हैं। हम नंबर लाइन को ड्रा करना जानते हैं, उस पे नंबरों को प्लॉट करना जानते हैं, ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। तो हम क्या करते हैं कि नंबर लाइन ड्रा करते हैं, ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी हुआ, इसके 2 सिरे हो गए। हमको नंबर दिया गया है -2 और 5, हमने इस पर 0 प्लॉट किया, यहाँ पे हमने इसको 0 बनाया और 0 के इस साइड में सारे नंबर पॉजिटिव हैं, दूसरे साइड में सारे नंबर नेगेटिव हैं। 0 के इस साइड में 5 प्लॉट करेंगे क्योंकि 5 दिया गया है और 0 के दूसरे साइड में -2 प्लॉट करेंगे क्योंकि -2 दिया गया है। यानी -2 से 5, ये -2 से इस 5 के बीच में हमको 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। अब क्या है, 3/2 कहाँ एग्जिस्ट करता है? अगर हमको नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करना आता है तो हम जानते हैं कि 3/2 की जो वैल्यू होती है 1.5 होती है। अगर हम 0 से दाहिनी तरफ चलें तो यहाँ पे 0 है, 1.5 कहीं यहीं पे होगा, यानी 3/2 ये नंबर कहीं यहीं एग्जिस्ट होगा, मतलब 5 से छोटा है तो 5 से पहले होगा। फिर हम देखते हैं कि हमारा दूसरा नंबर क्या है, -1/4 रैशनल नंबर। -1/4 है तो ये 0 के दूसरे साइड में होगा क्योंकि माइनस साइन है। अगर माइनस साइन है तो हम कहेंगे कि ये नंबर यहीं कहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होगी कैलकुलेट करने पर वो 0.2 समथिंग आएगी। तो ये वैल्यू हो गई दूसरी। तीसरा रैशनल नंबर -9/8 आया। अगर ये 9/8 है तो ये भी माइनस है, यानी कि 0 के दूसरे साइड में होगा जिधर सारे नंबर माइनस है। जब हम इधर आएंगे तो -9/8 -1/4 के लेफ्ट होगा, इधर ये नंबर होगा, क्योंकि -1/4 -9/8 से बड़ा है, -9/8 -1/4 से छोटा है। -1/4 जो है ये बड़ा नंबर है, -9/8 से बड़ा है, इसलिए -1/4 जो है वो 0 के पास में है, क्योंकि 9/8 छोटा नंबर है। इस बात को ऐसे समझिए, 0 से आप जितना दूर जाओगे नंबर उतना छोटा होता चला जाएगा। 0 के जितना करीब आओगे निगेटिव साइड में नंबर उतना बड़ा होता चला जाएगा। तो -1/4 यहाँ आया, -9/8 उससे -1/4 से छोटा है, इसलिए लेफ्ट आ गया। अब कुल मिला के हम देखें तो -2 और 5 के बीच में ये तीनों नंबर एग्जिस्ट किए, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर इसके बीच में ही एग्जिस्ट कर रहा है। हमको यही कैलकुलेट करना था कि अगर 2 रैशनल नंबर दिए गए हैं तो उनके बीच में 3 रैशनल नंबर कैलकुलेट करने हैं। हम 3 ही नहीं, अनंत यानी इन्फिनिटी रैशनल नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। बस प्रोसेस पता होना चाहिए कि अगर x एंड y 2 रैशनल नंबर है तो उनके बीच में जो एक तीसरा रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा वो x प्लस y के टर्म्स में होगा।